वो योग में भी उतने ही तीखे जाते हैं। ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी है? उस सच्चाई की जानकारी, उस सत्य की जानकारी जो इस सृष्टि पर सदा सत्य है। सत्य ही था, सत्य ही है और सत्य ही रहेगा और सत्य की ही विजय होगी। झूठ तो भाग खड़ा होता है, कितना भी पावरफुल हो। जितने भी विदेशी आक्रांताएं आए, लाखों लाखों की सेना लेकर के, आखिरी में वो भाग खड़े हुए या ठहर रहे हैं? भाग खड़े हुए। क्यों? झूठ के पांव होते ही नहीं। अडिग कौन होता है? सत्य ही अडिग है। तो जो सत्य है, चारों युगों में सत्य है। रंगमंच पर चारों ही सीन में सत्य है और सत्य के आधार पर सदैव टिका रहा है। कभी उसकी हार हिस्ट्री में हुई ही नहीं है। क्या कोई युद्ध में उसकी हार हुई ही नहीं है? उस सत्य का परिचय देने के लिए परमपिता परमात्मा शिव निराकार को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। वो सत्य का परिचय नहीं दिया और दुनिया भर की काय 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 करते रहे। मेले किए, मलाकड़े किए, कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शनी की, ये किया वो किया, और जिसकी पहचान देनी है वो पहचान नहीं दे सके। तो अपना और दूसरों का कल्याण किया नहीं किया। बोली कि मुरली में सुना या कोर्स में सुना क्या कि जो वैष्णवी का जो पाठ चलेगा उसमें शिव की प्रवेशता तो होगी, लेकिन मतलब मालूम नहीं पड़ेगा किसी को। वो ऐसा कह रही है। सारा ज्ञान उसने धारण कर लिया, सारा ज्ञान दूसरों को सुना दिया। जो लक्ष्य है वो सारा पूरा किया, लक्ष्य में बनी। रह क्या गया उसके लिए, करने के लिए? शिव क्या है? शिव क्या चीज है? धन है, संपत्ति है, महल माड़िया मकान है, कुछ है? कोई पदार्थ है स्थूल? नहीं, ज्ञान ही शिव है। ज्ञान माने सच्चाई। तो सत्य को उसने धारण कर लिया। लक्ष्मी ने क्या धारण किया? सत्यनारायण को धारण कर लिया। और क्या चाहिए? और शिव कैसे धारण किया जाता है? जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है वही ऑलराउंड ज्ञान देता है। जिन धर्म पिताओं ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है या जिन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है वो पूरा ज्ञान लेते भी नहीं। तो पहले नंबर का वो फादर है। कौन? पहले नंबर का वो फादर है। क्योंकि अगर कहें वो आत्माओं का बाप तो वो तो गिनती में है, गिनती में आता ही नहीं, चक्कर में ही नहीं आता। तो जब चक्कर में ही नहीं आता, गिनती में ही नहीं आता, तो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का या बाद वाले नंबर का होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ज्ञान देने वाला 5000 साल इस सृष्टि पर गुप्त रहता है। बल दुनिया भगवान को याद करती है 2500 साल, लेकिन वो फिर भी गुप्त रहता है।
गुप्त रहने के बाद जब इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, तो भी गुप्त रहता है। अभी भी सन 36 से ये ज्ञान चल रहा है, और परमात्मा बाप अभी भी गुप्त है। अगर गुप्त न होता तो 1 सेकंड में अभी अभी निश्चय और 1 सेकंड में अभी अभी अनिश्चय नहीं होता। बच्चे घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय में आते रहते हैं। अनिश्चय में क्यों आते हैं? जब इतना विशाल ज्ञान आकर के दे देता है तो अनिश्चय में तो नहीं आना चाहिए, फिर क्यों अनिश्चय में आते हैं? क्योंकि वो गुप्त बाप अपने को अभी भी प्रत्यक्ष नहीं किए। तो देखो, वो एक सो जो ज्ञान आता है, उस एक को तो बिल्कुल कोई नहीं पहचानते, रिंचा कभी नहीं पहचानते हैं। जैसे कि ज्ञान का कभी नाम ही नहीं सुना है। तो ये तो फर्क रखना चाहिए ना बच्ची, कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति है रावण राज। जब रावण कहते हैं तो रावण को 10 मुख दिखाते हैं ना, है? एक मुख से आवाज करता है कि 10 मुख दिखाई गए। और ज्ञान एक राम बाप, जो सार मनुष्य मात्र का बाप, उसे एक के द्वारा ज्ञान आता है। जो गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम में ही विद्यते, या पवित्रता की ताकत से ही सारी दुनिया चलती है, और ज्ञान की पवित्रता एक से आती है। एक से ज्ञान आता है, जो इस सृष्टि में ऊंच से ऊंच पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी एडम, मूर्तिमान शंकर, तो उन विदेशियों को ये पता नहीं है कि एक के संग के रंग में रहेंगे, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों का संग हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का संग हो, संग का रंग जरूर लगेगा और याद जरूर आएगा। रसगुल्ला कब याद आता है? खाया होता है तो याद आता है। जिसने खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको याद आएगा? नहीं याद आएगा। तो बताया ये एक का संग का रंग ऊंचा उठाता है, लेकिन कौन एक? ऐरा गैरा नथु खैरा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी एक पार्टधारी का संग का रंग ऊंचा उठाएगा? ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा? हैं? नीचे गिराएगा, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, वो खुद ही नीचे गिरता है। तो दूसरे पत्तों का तो कहना ही क्या, जो बाद में आते हैं। तो मनुष्य सृष्टि वृक्ष के उस ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी बीज को पहचानने की बात है। और वो बीज की पहचान कौन देगा? है? कौन पहचान देगा? वो स्वयं देता है। वो स्वयं अपनी पहचान देता है। कौन देगा? वो स्वयं देगा अपनी पहचान। शिव बाप पहचान नहीं देता है? शिव बाप पहचान देता है?
कितने साल हो गए पहचान लेते लेते? अरे बताओ, शिव बाप ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के जो ब्रह्म वाक्य बोले, वो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। परमानेंट कोई ने बाप को पहचाना? है? आज पहचानते हैं, कल निश्चय बुद्धि मृत्यु को पाते हैं। बाबा ने तो यही डायरेक्शन दिया है, तुम ऐसे ही समझो कि इसमें सदैव ही शिव बाबा है। सदैव ही शिव बाबा समझेंगे तो तुमको फायदा होगा। अरे यही तो जवाब दिया बाबा ने, यही तो मुरली में कहा, तुम सदैव समझो इसमें शिव बाबा है। इसका मतलब तुम आदी हो चुके, फिर भी प्रश्न पैदा होता है। बाबा ने डायरेक्शन मुरली में दे दिया, श्रीमत दे दी, तुम सदैव यही समझो शिव बाबा है इसमें, फिर भी प्रश्न पैदा होता है। नहीं, सवाल ये है ना, जब तक यहाँ पर जो स्वर्ग स्थापना नहीं होगा तब तक शिव बाबा वापस नहीं जाएंगे ना सुप्रीम से। तो अभी तो यही मतलब जब तक जाते होंगे, फिर परम धाम तो नहीं जाते है ना। जब बाबा ने तुमको डायरेक्शन दे दिया कि तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यही समझो कि शिव बाबा इसमें सदैव मौजूद है, इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कभी समझेंगे इसमें है शिव बाबा, कभी समझेंगे नहीं है। तुम्हें जो बात अच्छी लगी वो तो तुम मान लोगे श्रीमत, जो अच्छी नहीं लगी इसमें शिव बाबा नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो नुकसान होगा या फायदा होगा? कभी शिव बाबा है तो मानेंगे, जब समझेंगे शिव बाबा नहीं है, हमारे अनुकूल बात नहीं बोली, ये शिव बाबा की बात नहीं हो, शिव बाबा चला गया। अच्छा वायुमंडल बनाना, बुरा वायुमंडल बनाना, ये मनुष्यों का काम है। जो शास्त्रों में विख्यात है कि ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा ऋषियों मुनियों का पवित्र वाइब्रेशन था। कहाँ की बात है? अभी संगम युग में ऐसी दुनिया तैयार होने वाली है। मन के वाइब्रेशन के आधार पर हम बच्चे ही ऐसे योगी बनेंगे, एक के साथ योग लगाने वाले, जो निराकार बाप का साकार बड़ा रूप है। जिस शरीर को भाग्यशाली रथ बताया, क्या बताया? भाग्यशाली आत्मा ही बनती है, दुर्भाग्यशाली आत्मा ही बनती है। और भाई ये है भाग्यशाली रथ। क्या बताया? दुर्भाग्यशाली आत्मा बनती है कुसंग से, और सत्संग से आत्मा बनती है भाग्यशाली। सत्य को पहचानो, जो गीता में लिखा है, इस सृष्टि पर सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। सत्य आज भी है, पहले भी था और कल भी रहेगा। सत्य का कभी लोप नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो पक्का करो, इस दुनिया में वो सत्य कौन है जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहता है, जिसे गॉड इज वन कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है।
वो सत्य एक कौन है जो ऑलराउंड सत्य का पार्ट बजाता है? भले द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में अथवा अद्वैत देवताओं की दुनिया में वो सत्य पार्ट बजाने वाली आत्मा देखने में नहीं आती, लेकिन भक्ति मार्ग में उसकी पूजा होती है। सीढ़ी के चित्र में देखो, कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण द्वापर के आदि में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। किस रूप में? विक्रमादित्य के रूप में पूजा कर रहे हैं। विक्रमादित्य जो आगे चल करके चंद्रगुप्त के रूप में विदेशी आक्रांताओं से टकरा जाता है। वो विदेशी आक्रांताएं हिंसक रास्ता अपनाते हैं या अहिंसक रास्ता अपनाते हैं? है देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा सिखाया हुआ हिंसक मार्ग अपनाते हैं या अहिंसक मार्ग अपनाते हैं? हिंसक रास्ता अपनाते हैं और आक्रामक बनकर के भारत को तहस नहस करने का संकल्प लेकर आते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? वो झूठा रास्ता अपनाते हैं और भारत में वो चंद्रगुप्त बन करके उनका मुकाबला करके उन्हें भगा देता है। ठहरने देता है या भगा देता है? भगा देता है। कौन भागता है? सत्य भागता है या झूठ भागता है? कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते हैं, झूठ भाग खड़ा होता है और सत्य अडिग रहता है। तो वो आत्माएं दुनिया में कोई नहीं जानता कि जो भारत में पार्ट बजाती रही, विदेशों ने भी रह करके पार्ट बजाया, जहां भी पार्ट बजाया हीरो के रूप में पार्ट बजाया, कभी भी किसी के सामने झुके नहीं। ऐसी सत्य आत्मा जिसका शास्त्र में गायन है कि एक ही नारायण है, जिसकी जिंदगी में कभी भी हार नहीं हुई, सदा विजय हुई या हार हुई? सदा विजय। संगम युग में, संगम युग में भी और ब्रॉड ड्रामा में भी सदा विजय। हाँ, उससे भी बड़ा कोई दादा है? हाँ, कौन? हाँ, शंकर। भक्ति मार्ग में नाम दिया है शंकर, लेकिन वास्तव में वो शंकर तो पुरुषार्थी है। याद करता है कि नहीं? तो जरूर किसी को याद करता है। तो जिसको याद करता है वो स्वरूप क्या है? हाँ, वो याद करता है अपने संपूर्ण रूप को। कौन सा संपूर्ण? ज्योतिर्लिंग रूप को। है क्या? घट माना दिल में, बुद्ध रूपी घड़े में
घट माने घड़ा। जब आखिरी विनाश होगा तो दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके बुद्धि रूपी घड़े में कौन रमण कर रहा होगा? वो कौन सा राम है? 84 जन्म के चक्कर में आने वाला या 84 के चक्र में जो नहीं आता है वो? दोनों मिलके अगर एक हो जाएं तो 500 करोड़ वाली जो विधर्मी आत्माएं हैं पक्की अपने धर्म की, वो उसको मानती हैं। एडम के रूप में मानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, क्या कहते हैं? उसको वो खुदा नहीं मानते हैं। इसलिए उनके शास्त्रों में जितनी फरिश्तों का गायन है, 8 फरिश्तों का जितना गायन है उतना आदम का गायन नहीं है। आदम को वो उतना महत्व नहीं देते। खुदा से अलग नहीं कहते हैं, वो हिंदू लोग कहते हैं, दूसरा फिक्रा। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। हिंदुओं को पता चलता है कि वो नूर जो है वो इतनी याद में रहता है आदम कि वो खुद क्या बन जाता है? शिव शंकर एक हो जाता है। ये विधर्मी आत्माओं को इस बात का पता नहीं चलता। अगर पता चलता होता तो साकार को मानते या नहीं मानते? मानते। लेकिन दूसरे धर्म की आत्माएं साकार को नहीं मानती हैं।